चेंजेस इन द स्पीयर ऑफ द कल्चर, अब कल्चर भी चेंज हो गया। कैसे क्या? इट हैज़ चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ द डिफरेंट कास्ट ग्रुप। लाइफ स्टाइल कैसे बदल गई? क्योंकि जैसे कोई पंडित है तो फिर वो पूजा पाठ करता था रोज, है ना, तो अब पता चला वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। देयर मोड्स ऑफ लिविंग, जीने का तरीका, पैटर्न ऑफ वर्शिप, पूजा करने की पद्धति भी बदल गई ना। अब देखो क्या हो गया, जब कास्ट थोड़ा सा कम मतलब ये हो गया, तो भाई जो SC ST भी है वो भी क्या है, पूजा करने लगे, मंदिर जाने लगे। तो उनकी वर्शिपिंग पहले क्या होती थी, वो हो सकता है कोई पत्थर को पूजते हो, लेकिन फिर अब मंदिर जाने लगे, ठीक है ना। एंड परफॉर्मेंस ऑफ रिट्स एंड रिचुअल्स, अब पहले क्या होता था, काली जी को बलि चढ़ा के देते थे, अब बलि नहीं चढ़ाते, अब डायरेक्ट पूजा पाठ करते सिर्फ, है ना। कस्टम्स, रीति रिवाज और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ठीक है ना, जो जितनी प्रैक्टिस थी उसमें भी चेंजेस आ गए, जितने पुरानी प्रैक्टिसेस थी, ठीक है। चेंजेस इन द कमेंसिलिटी, कमेंसिलिटी मीन्स कमेंसिलिटी, यही है ना। कमेंसिलिटी वर्ड गया था क्या मैम? नहीं, इसके पहले किसी क्लास में। एक मिनट यार, भटक गया हूँ। चेंजेस इन कम्युनिटी का मतलब है एक्टिंग, ईटिंग टुगेदर। पीपल आर नो मोर कन्फाइंड टू देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। अब वो अपने जो ओरिजिन है, जहाँ से वो आए हैं वहाँ से वो जुड़े हुए रह नहीं गए अभी। क्यों? दे हैव माइग्रेटेड टू डिफरेंट प्लेसेस, है ना। लोग अब वो काम धंधे के चक्कर में या बिजनेस करने के चक्कर में या अपना ज़्यादा विकास करने के चक्कर में माइग्रेट हो गए अपनी जगह से। अब वहाँ नहीं रहते, अब दूसरी जगह जाके रहते। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टिक टू द रिस्ट्रिक्शंस रिलेटेड टू द फूड हैबिट। अब समझ लो, अब अगर आप नॉर्थ ईस्ट या बंगाल जाओगे तो वहाँ पे नहीं, क्या नॉनवेज फूड ज़्यादा चलता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में आपको मिलेगा ही नहीं शाकाहारी, दूर दूर तक नहीं मिलेगा। हाँ, तो ये मिलेगा तो फिर क्या है कि आप जो फूड हैबिट आपके थे कि मतलब ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो चेंजेस होते जाते हैं, है ना, टाइम के हिसाब से। पर्टिकुलरली इन द अर्बन प्लेसेस वेयर स्ट्रेंजर्स डाइन इन द होटल। और सिटी में कैसा है, सिटी जो है और विलेज बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो सिटी में नहीं, क्या हर टाइप के लोग रहेंगे, अलग अलग जगह से आए, तो वहाँ पे जो है ना स्ट्रेंजर्स आते हैं होटल में, तो भाई उनके हिसाब से होटल वाले को तो अपना सब सामग्री रखना पड़ेगा ना, वेज नॉन वेज जो भी है, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेंटेन रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है ना। मतलब बहुत ही मुश्किल है कि आप रेस्ट्रिक्शन को फॉलो कर सको, ये नहीं खाना वो नहीं खाना वाला, ठीक है। इन वेरियस ऑफिसेज वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस और वर्क ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, द सेम रिलैक्सेशन इज एविडेंट, ठीक है ना। वहाँ पे भी जो है आपको खाने से रिलेटेड ही बोल रहा है कि वहाँ पे भी कोई कुछ भी खाओ ऐसा वाला रहता है कि नहीं। सिटी अपना ऑफिस और ऑर्गेनाइजेशन में आप कहीं पे काम करते हो, तो अगर वहाँ से खाना दे रहे हो तो समझ लो वहाँ से खाना देते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, 1 रुपये प्लेट या कुछ देते हैं, उनको कंसेशन रहता है। तो वहाँ पे अब आप तो कोई इतने अमीर हो नहीं कि अलग से खाओ, तो सब लोग खा रहे हो तो फिर खा लेते हो आप भी। द एम्प्लॉयज ऑफन असेंबल टुगेदर फॉर इंटरडाइनिंग। और अलग, अब वैसे नहीं रहा कि अलग इस कास्ट का व्यक्ति इसके साथ नहीं खा सकता है ना, रहता है ना ब्राह्मण के साथ में, तो भाई अब सब लोग मिल के बैठ के खाते हैं वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे एक साथ खाना एक परंपरा बन जाती है ना। कहाँ पे? फैक्ट्री में, ऑफिस में। फैक्टर्स अफेक्टिंग कास्ट सिस्टम, कौन से फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं कास्ट सिस्टम को? मॉडर्न एजुकेशन अफेक्ट करता है ना। मॉडर्न एजुकेशन बीइंग सेकुलर इन नेचर, वो खुद ही जो है ना सेकुलर है नेचर में, अपनी प्रगति में। इज इनडिफरेंट टू एंड इफ नॉट अगेंस्ट रिलीजन, ठीक है ना। ये क्या है? इनडिफरेंट है। डिफरेंट मतलब क्या होता है? अलग होना। और इनडिफरेंट क्या है? उनके बीच में अलग होना, ठीक है ना, उनके अंदर से अलग है वो। क्या देख रहे हो? इफ नॉट अगेंस्ट रिलीजन, मतलब रिलीजन के भी मतलब बोल सकते हो एक तरह से खिलाफ ही है क्या खिलाफ? मॉडर्न साइंस नहीं सर, मॉडर्न एजुकेशन नहीं मानता, रिलीजन को नहीं मानता ना सर, मॉडर्न एजुकेशन कहाँ मानता है? तो वही हो गया ना, खिलाफ बोल सकते ना अपन। इट इज ऑन द, देखो साइंस भगवान को मानता है क्या? साइंस उसी चीज को मानता है जो प्रूव हो सके,
तो इसलिए अभी गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे थे। गॉड पार्टिकल सुना है? गॉड पार्टिकल सर्च करके आना क्या होता है। हिग्स, उसका नाम दूसरा आएगा हिग्स बोसॉन पार्टिकल। गॉड पार्टिकल को भी बोलते हैं हिग्स बोसॉन पार्टिकल। हाँ हाँ, आ जाएगा। गॉड पार्टिकल क्या है? On the one hand, based on such democratic values like equality, liberty, and fraternity. On the other hand, grounded on such scientific values like reason और ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यू की बात करें, मतलब लोकतांत्रिक वैल्यू की बात करें, तो उसमें समानता, आज़ादी और भाईचारा, ठीक है ना, ये सब आता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ साइंटिफिक वैल्यू किसकी तरफ ध्यान देती है? रीजन, मतलब कारण। कारण बताओ, ये बिल्डिंग खड़ी है तो इसका कारण क्या है, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व कैसे करेंगे? इसमें ड्रिल करूंगा, इसके अंदर देखूंगा क्या क्या है, उसका मैं परीक्षण करूंगा, उसके बाद में बताऊंगा कि ये साइंटिफिक से मतलब ऐसे ऐसे बना है, ठीक है ना। तो तरीका बता रहा है वो, ठीक है। देयरफॉर विद द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, जैसे जैसे मॉडर्न एजुकेशन बढ़ा तो द बिलीव क्या निकला कि लाइक डिवाइन ओरिजिन ऑफ कास्ट, ठीक है। क्या बिलीव निकला कि डिवाइन ओरिजिन ऑफ कास्ट, कर्मा एंड कर्म फला विच प्रोवाइडेड एथिकल जस्टिफिकेशन फॉर द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम किससे, कल भी मैंने बताया था, कर्म और कर्म फला। हमने जो कर्म किया उसका फल मिलेगा। तो जिस हमको जो आज काम दिया करने के लिए, अगर हम वो अच्छे से करेंगे तो अगले जन्म में अच्छी लाइफ मिलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, जो ये क्या है, एथिकल, मतलब कि नैतिक जस्टिफिकेशन दे रहा है उसका, इसका कास्ट सिस्टम का, कि भाई ऐसे जो है ना ये काम चलता है, कर्म और कर्म फला का। आर ग्रोइंग वीकर इन द माइंड्स ऑफ पीपल, किसके कारण? साइंस के कारण और मॉडर्न एजुकेशन के कारण। मॉडर्न एजुकेशन के कारण ये जो चीज़ थी ना कि आज जब तुम काम करोगे तो अगले जन्म में अच्छे फल मिलेगा, वो मॉडर्न एजुकेशन जो है उसके कारण जैसे जैसे फैल रहा है, वैसे लोगों का जो दिमाग में इसकी जो बिलीफ है, आस्था है, वो कमजोर हो रही है। सही है। लोग क्या बोल रहे हैं? करो साले को, जो करना है देखा जाएगा, है बोलते हैं ना ऐसा है। हाँ, नहीं नहीं, अगले जन्म का देख लेंगे बोलते हैं। जो भी है, एज मॉडर्न एजुकेशन इज यूजुअली इम्पार्टेंट इन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मीन्स मतलब कि लड़का लड़की साथ में पढ़ सकते हैं, पहले नहीं होता था ऐसा, ठीक है। इट एनकरेजेस इंटरकास्ट मैरिजेस। तो जब एजुकेशन में ये को एजुकेशन आ गया, लड़का लड़की आ रहे, मतलब भाई अलग अलग कास्ट के भी बच्चे आएंगे, तो क्या है, इंटरकास्ट मैरिज भी बढ़ने लगी बेस्ड ऑन लव, ठीक है, अमंग द एजुकेटेड यंग मेन एंड वुमेन, ठीक है ना, ये ज़्यादा होने लगा, ठीक है। इंटरकास्ट मैरिज, लव होने लगा। और फिर वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं मानते कास्ट वास्ट को, अरे बोलते ये तो ही ना होता है कोई ये कास्ट वो, भाई इंसान है वो, उसको तो आके है ना, तुमको नहीं लगता कास्ट वास्ट कुछ नहीं होता सर, पता है ना, बकवास है वो, बकवास चीज़ है, कुछ नहीं है वो। देखो नहीं, कास्ट बकवास नहीं है, कास्ट जो है वो पहले क्या था, कर्म से था सर, कर्म से आप जो काम करोगे उसके लिए था। तो वो अपन आज के हमारे जो माँ बाप है, वो माँ बाप हमारे समझ नहीं सकते, क्योंकि बचपन से उनको एजुकेशन वैसी नहीं मिली, लेकिन हमको एजुकेशन मॉडर्न मिली है। हम विश्वास क्यों नहीं कर सकते कास्ट में, अब नहीं बोल सकते कि वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, क्यों? क्योंकि वो इंसान है, हमको तो इंसान दिख रहा है वो। आप उसको उसके हो सकता है वैल्यूज अलग हो उसके परिवार के हिसाब से, कास्ट के वैल्यूज किसके, उसका झुकाव किसी की और हो सकता है, लेकिन क्या वैसा नहीं है, वो इंसान ही तो है ना आखिरकार, अलग कैसे हो गया वो, ठीक है ना। Thus, modern education acts as a very powerful force against caste system in India, ठीक है ना। तो ये जो है, ये कास्ट सिस्टम के खिलाफ जो है ना, एक बहुत ही शक्तिशाली जो पावरफुल फोर्स बन गया है मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है ना। तो उसने कास्ट सिस्टम को हिला के रख दिया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, कास्ट लाइक जॉइंट फैमिली इज बेस्ड ऑन रूरल इकोनॉमी, सही है क्या? कास्ट लाइक जॉइंट फैमिली इज बेस्ड ऑन रूरल इकोनॉमी। आज भी जो जॉइंट फैमिली कहाँ मिलती है? गांव में। एज सच इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक कट्स अक्रॉसेस द रूट्स ऑफ बोथ कास्ट एंड जॉइंट फैमिली। और जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है वो क्या कर रही है, कास्ट सिस्टम को भी तोड़ रही है और जॉइंट फैमिली को भी तोड़ रही है। क्यों? इंडस्ट्री में अगर काम करने जाना है तो आपको शहर जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री ज़्यादातर गांव में होती नहीं है,
शहरों में होती है तो आपको घर से दूर रहना पड़ेगा, जॉइंट फैमिली आपकी टूट गई, आप चले गए तो आपकी शादी भी वहीं होगी, बीवी भी वहीं रहेगी। सही है। ऑक्यूपेशनल कास्ट कैन नॉट सर्वाइव इन द फेस ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखो समझ लो कोई किसी का काम क्या है, घर का खेती करना, 5 भाई है, पांचों भाई खेती करते हैं, पिताजी खेती करते हैं, पिताजी के भाई भी खेती करते हैं, है ना। तो अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन है, समझ लो गांव में भी इंडस्ट्री आ गई, तो बोलेगे अरे यार तू वहाँ जॉब करने जाना है, तो फिर उसका जो घरेलू धंधा था वो तो टूट गया ना। 5 में 3 भाई अगर इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं तो क्या हो गया, वो जो फैमिली बिजनेस था वो तो टूट गया, है ना, जैसे आपका टूटा ना फैमिली बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, the members of the weaving caste now find it extremely difficult to follow their traditional caste occupation as it not possible for them to compete with the textile mill in the open market। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ वीविंग कास्ट मतलब जो कॉटन या कपड़ा बनाते थे, ठीक है ना, ठीक है, कॉटन या कपड़ा बनाते थे, वो जो समाज है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फील फेस कर रहा है, किसमें, ट्रेडिशनल कास्ट ऑक्यूपेशन में। उनका घरेलू धंधा क्या था, सूत बांधने का, तो भाई वो सूत कैसे बांधते थे, गांधी जी का चरखा। तो वो अभी कॉम्पीट किससे नहीं कर पा रहे, जो मॉडर्न जो टेक्सटाइल मिल्स आ गई है, फटाफट फटाफट वो 1 घंटे में नहीं का कई सारा बहुत सारा काम कर देती है, ठीक है, और ये नहीं क्या 2 3 4 दिन लग जाएंगे इनको काम करने में। तो इससे वो ओपन मार्केट, जो ओपन मार्केट मीन्स अब इस मार्केट में कोई भी आप बेच सकते हो, तो उनका जो वो जो करेंगे तो वो बहुत कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये कम टाइम में वो प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो वो कॉम्पीट कर पाएंगे उससे, नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन हाथ से बुनी हुई स्वेटर का रेट यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बहुत ज़्यादा होता है। अगर पता चल गया कि वो हाथ से बुनी है ना, उसका रेट बहुत ज़्यादा है, 3 4 गुना ज़्यादा है रेट मशीन से बने हुए स्वेटर का से, क्योंकि वो हाथ से बने, उसको मतलब इम्पोर्टेंस है। तो वही ना, मतलब आप समझे नहीं, मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वहाँ, और मशीन वाले की इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, ऐसा। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन द ट्रेडिशन ऑफ द फॉलोइंग कास्ट ऑक्यूपेशन हैज़ कम टू इनटू डिसयूज। ठीक है ना, अब वो कास्ट ऑक्यूपेशन जो है वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि उसको फॉलो कर नहीं सकते, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया ना यहाँ पे। टुडे मेंबर्स ऑफ ऑल कास्ट हैव सॉट एंड गॉट एम्प्लॉयमेंट इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज। ठीक है ना, अभी जो है ना हर कास्ट का जो मेंबर है, इस हर कास्ट का जो व्यक्ति है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी न किसी फैक्ट्री में है, काम करता है ना, सही बात है। ब्राह्मण हु वर्क्स बाय द साइड ऑफ अनटचेबल्स इन अ फैक्ट्री कैन नॉट अवॉइड हिज टच और द शेडो। अब देखो ब्राह्मण्स का क्या रूल था कि भाई उसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, शूद्रों की उनका टच भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब भाई वो उनके साथ में काम कर रहा है तो वो इनसे बच नहीं सकता, परछाई पड़ेगी, छुएगा भी और एक मारेगा भी खींच के। ठीक है ना भाई, और क्या भाई, लड़ाई झगड़ा नहीं होता क्या फैक्ट्री में, ठीक है। हाँ, यूनियन लीडर। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब क्या है, अंडर अर्बन कंडीशन ऑफ लाइफ, अर्बन मतलब सिटी लाइफ, अर्बन कंडीशन ऑफ लाइफ द आइडियाज ऑफ पॉल्यूशन बाय द टच ऑफ अ शैडो कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन। ठीक है ना, तो भाई अर्बनाइजेशन में अगर आप बोलोगे कि भाई किसी की परछाई पड़ जा रही है तो उससे मैं अशुद्ध हो जा रहा, ये आइडिया वहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है ना। फर्दर अर्बन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन interdependence of different people thus diluting caste DDT। ठीक है, DDT मतलब कठोरता। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, अर्बन इकोनॉमी में इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट पीपल जरूरी है। अखबार बांटने आएगा तो आप अखबार वाले पे डिपेंड है, आपकी गाड़ी है तो गाड़ी सुधारने वाला डिपेंड है, तो भाई वो तो सभी कास्ट के हो सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो सकते, तो भाई आप इंटरडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे जो कठोरता है कास्ट की, ये वो नहीं करेगा वो नहीं करेगा, नहीं फॉलो नहीं हो सकता। तो ऐसे धीरे धीरे कैसे कास्टिज्म जो है ना कमजोर होते गया वो बता रहा है वो। विलेज में एक तरह का फॉलो कर सकते हो आप, लेकिन सिटी में फॉलो नहीं हो सकता। सिटी के कारण जो है बनते गए ना सिटी हमारे देश में, उससे ये कास्ट सिस्टम धीरे धीरे कम होते गया। जरूरत सबकी पड़ती है ना सर यहाँ पे, तो वो तो ही ना रूल रह जाएगा, सिटी के बाहर रहो तो अब उतने दूर से वो यहाँ आएगा काम करने के लिए, नहीं ना, यहीं रहना पड़ेगा। हाँ, मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो आप कैसे आए, बाइक से, मैडम कैसे आई,
तो मॉडर्न बैलगाड़ी से तो मॉडर्न है है ना, ठीक है। तो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव इंक्रीज, ठीक है ना, इंक्रीज हो गए स्पेशल मोबिलिटी ऑफ द people and hereby put the an end of the geographical isolation which was hitherto a favorable condition for the creation and continuation of caste system in the India। अब इसमें क्या बोल रहा है ये, स्पेशल मोबिलिटी ऑफ द पीपल, तो लोगों का इधर से उधर जाना चालू हो गया कि नहीं। और फिर क्या है, हैव देयर बीन पुट एन एंड ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मीन्स मैडम बताएगी। नहीं, मीनिंग चाहिए मेरे को हिंदी का, उनके लिए वर्ड नहीं चाहिए आइसोलेशन मतलब होता है अलग रहना, आइसोलेशन मतलब आइसोलेट, अलग रहना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, हाँ तो वही है कि स्पेशल मोबिलाइजेशन का मतलब है कि स्थान संबंधी मूवमेंट, ठीक है ना, स्थान संबंधी मूवमेंट। और क्या है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन मतलब आप अभी एक ही जगह में बंधे नहीं रह सकते, आपको मतलब इधर उधर जाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। विच वॉज हिथर्टो अ फेवरेबल कंडीशन, हिथर्टो मीन्स अभी तक जो फेवरेबल कंडीशन थी फॉर द क्रिएशन और कंटिन्यूएशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना, ठीक है। जो फेवरेबल कंडीशन किसके लिए थी, कास्ट सिस्टम के लिए, वो चेंज हो जाएगी ना। अब फेवरेबल कंडीशन किसके लिए होगी, कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ट्रैवल करके इधर उधर जा पाएंगे, ठीक है ना। तो एक जगह पे एक समाज ऐसे रह रहा है वैसा नहीं होगा, मिक्स हो जाएगा सब, ठीक है। तो जो फेवरेबल कंडीशन किसके लिए बना रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण बन रही है, वो अलग अलग लोग एक साथ रह पाएंगे। मोर while traveling by modern means of transportation like buses and trains, it is impossible to observe caste rules regarding food, drink और social interaction, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, while travel of by modern means of transportation, ठीक है ना। अगर आप मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जा रहे हो, कौन से, वो बस से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो ये एक इम्पॉसिबल है कि आप जो कास्ट सिस्टम के हिसाब से जो फूड है, ड्रिंक है और सोशल इंटरेक्शन ना हो पाए, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। क्योंकि आप ट्रेन में जाओ तो आपको अंडा बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, वेज बिरयानी, सभी सभी, तो आप ही नहीं बोले अरे इसको मत लेके, इसको मत लेके, ऐसे नहीं कर सकते ना। क्या, हाँ, तो आपने क्या इतना ट्रैवल कर रहे हो ना, तो आपने क्या फूड और ये सब को अवॉइड नहीं कर पाओगे, इंटरेक्शन लोगों के, ठीक है। इंक्रीजिंग इन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, हाँ कैसे, क्या आपकी समृद्धि बढ़ी, ठीक है ना। इन द प्रेजेंट एज बर्थ इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय वेल्थ एज वेल एज द बेसिस ऑफ सोशल प्रेस्टीज, ठीक है ना। तो अभी तक क्या होता था, बर्थ जो है, बर्थ से क्या होता था, आपकी वेल्थ जो है सोशल प्रेस्टीज का एक मानक माना जाती थी। आप जिस घर में जन्मे तो उससे आपकी सोशल प्रेस्टीज, सामाजिक आपको इज्जत मिलेगी, या शूद्र में अगर उस टाइम में पैदा हुए तो आपको इज्जत नहीं मिल पाएगी। तो कंसिक्वेंटली कास्ट विच इज़ बेस्ड ऑन द बर्थ इज़ नो लॉन्गर द बेसिस ऑफ द सोशल स्टेटस। अब जो अगर आप भले ब्राह्मण के इसमें जन्मे हो और आप बहुत गरीब हो या अमीर हो, तो भी वो इज्जत थोड़ी ना मिलेगी जो पहले मिलती थी। उसके लिए तो आपको ऐसा कोई अच्छा पद लेना पड़ेगा मेहनत करके, या तो आपको रेप मर्डर ये सब करके नेता बनना पड़ेगा, तब आपको समाज में क्या मिलेगी, अच्छी जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी ना, रेप मर्डर करना पड़ेगा। नहीं सर, नेता बनता है ना रेप मर्डर करने वाले ज़्यादातर लोग। सर अभी आया ना सर रिपोर्ट में कि जो पार्लियामेंट में कितने तो भी 35% की 40% जो है ना क्रिमिनल्स है, जिन पे रेप मर्डर चार्जेस है सब। तो अरे यार प्रूफ क्या है, वो सामने वाली पार्टी या तो उसको पैसा दे देते हैं या फिर वो पार्टी को खत्म कर देते सामने वाली को। मर्डर आ गया ना, फिर उसमें रेप किया पहले, उसको दबाने के लिए उनका मर्डर कर दिया, हो गया
एज अ रिच शूद्रा इज मोर रिस्पेक्टेड देन अ पुअर ब्राह्मण इन अवर मॉडर्न सोसाइटी। सही है ना? अगर कोई अमीर शूद्रा है तो भाई उसकी जो प्रेस्टीज रहेगी वो क्या है, सोसाइटी में ज़्यादा उसको महत्व मिलेगा ब्राह्मण से। भले ही ब्राह्मण है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब कास्ट कुछ नहीं रहा, पैसा चाहिए पैसा। इसलिए पैसे, इसलिए पैसा चाहिए, इसलिए क्या हो गया, कैपिटलिस्ट कंट्री। पैसे से ही सब कुछ है अब, कैपिटलिस्ट हो गया ना। कैपिटलिस्ट के बहुत सारे मीनिंग है, मतलब कि अगर प्रोडक्शन हो रहा है ना, आप सामान यूज़ कर रहे हो तो एक इंडस्ट्रीज पे बेस वो हो गई कंट्री, ठीक है ना। प्रोडक्शन बहुत सारी चीज़ों का हो रहा है, आप उसका यूज़ कर रहे हो तो वो कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। और उसमें क्या आ गया कि जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बहुत अमीर हो जाएगा, तो वेल्थ वो एक बहुत कम लोगों के हाथ में आ गई ना। तो कैपिटलिस्ट मतलब वो सब आपको कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअली, और आप भी उनको कंट्रोल कर रहे हैं डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। Brahmins in our society people while choosing their occupation give more consideration to the income rather than anything else, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंस दे रहे ऑक्यूपेशन को, ठीक है ना, और इनकम को, और किसी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है। सही है? आज किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है, इनकम और ऑक्यूपेशन को। जैसे कोई बोलता है कि अरे यार ये काम बहुत डेंजरस है लेकिन पैसा बहुत है, तो जरूरत है तो जाओगे ना आप, जाओगे? अरे बाप रे किसको बेचोगे लेकिन? कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? न्यू न्यू सोशल मूवमेंट्स। न्यू सोशल मूवमेंट्स क्या है? नए सामाजिक मतलब कौन से बदलाव हुए, ठीक है ना, मूवमेंट्स आए। इन द पास्ट नंबर ऑफ मूवमेंट्स वर लॉन्च अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, ठीक है ना, अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, कि भाई ये सब गलत है, ठीक है ना। बट नन ऑफ देम इज सक्सेडेड, कोई सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक है, हमेशा दबा दिया उनको, है ना। एज दे वर मेनली रिफॉर्मिस्ट इन देयर मिशन, तो वो जो मिशन जितने लॉन्च हुए थे वो सब क्या थे, सुधार के लिए थे, कि बदलाव लाएंगे, लेकिन बदलाव नहीं ला पाया। जब अंग्रेजों ने अच्छा पीटा आपका, जब लाल किया पीछे से, तब जाके समझ में आया। वही ना नहीं, सती प्रथा, हाँ वो अंग्रेज का भी हाथ है उसमें। तो नहीं, एक तरह से आप बोल सकते हो कि कुछ जो कुछ भी होता है ना जीवन में, कुछ अच्छे के लिए भी होता है, कुछ इसके लिए भी होता है, ठीक है ना, गलत भी है लेकिन सही भी है। दे वर क्वेश्चनड ऑर्थोडॉक्सी। ऑर्थोडॉक्सी मीन्स कट्टरता, रूढ़िवादी, ठीक है ना। दे नेवर क्वेश्चन द कट्टरवाद एंड रूढ़िवादी। रूढ़िवादी मीन्स जो ऐसी चीज जो बहुत सालों चल रही है और जो यानी कि सड़ चुकी है। सड़ चुकी है मतलब कि खराब, जो मतलब कि वो समाज के लिए अब नो लॉन्गर इज यूजफुल फॉर सोसाइटी, फायदेमंद नहीं रही अब, है ना। आप एक वर्ग को दबा के रख रहे हो, क्या पता उसमें बहुत टैलेंटेड लोग हो, तो समाज के लिए बहुत अच्छा कर सके, लेकिन तुम दबा के रख रहे हो उनको, ठीक है ना। और क्या, SC ST ने ना, ब्राह्मण लोगों ने तो संस्कृत तो किसी को पढ़ने नहीं दिया, किसको नहीं पढ़ने दिया ना सर, ना OBC ना क्षत्रिय ना कोई नहीं, सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ रहे थे ना सर। वही ना, किसी को तो नहीं पढ़ने दिया है। शूद्र छोड़ो, हम भी शूद्र हो गए ना सब, और के कास्ट के जितने भी हो गए सब क्या हो गए, अपने आपको क्या पढ़ने, हाँ सिर्फ आपको ये अलाउ होता है कि मंदिर जाके पूजा पाठ कर सके हो, वो भी क्यों, ताकि आप पूजा पाठ करोगे, सत्यान कथा करवाओगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, और पंडित को मिलेगा ना पैसा। आपके घर में श्राद्ध रखेंगे तो उसको पैसा और कपड़े दोगे, तो मरेगा कोई तो उसको दोगे, तो भाई कोई अपना कस्टमर भी तो चाहिए, तो कस्टमर आप थे, आपको यूज किया गया है, आप उनके लिए कस्टमर, आप प्रोडक्ट थे। but the likes but the likes of Raja Ram Mohan Roy, Jyotiba Phule and others started social movements, है ना, इन social movements लाए थे, तो based on the authority of reason rather than the orthodox text। उन्होंने अथॉरिटी पे मतलब कारण पूछा था कि क्यों तुम ये कर रहे हो, लेकिन वो उसकी कट्टरता को कम नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कम कर पाए थे? देखो राजा राम मोहन राय खुद नहीं किया, शायद एलाइट क्लास के थे, लेकिन ज्योतिबा फुले एलाइट क्लास के नहीं थे ना, ऐसी थे ना, ऐसी थे ना। तो हाँ, तो उन्होंने किसके लिए उठाया था, शायद वुमन की शिक्षा के लिए उठाया था, ठीक है ना। हाँ,
तो वुमन की शिक्षा सर हर जगह का नहीं थी शायद, बहुत जगह पे नहीं थी। हाँ हाँ, नहीं वहाँ पे अगर फॉरेन कंट्री में अगर वुमेन अगर पता चल गया पढ़ी लिखी है अच्छी, तो उल्टा नहीं क्या वहाँ पे नहीं क्या उसको डायन बोला जाता था। मतलब ये ज़्यादा शाइनी हो गई, मतलब ये चुड़ैल है, वो मारते थे उसको। ऐसा है। आप पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देख लो, उसमें दिखाया ही है। लेटेस्ट पार्ट जो है ना पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, उसमें दिखाया है शायद। तो भी है लेटेस्ट वाला वो। कौन? और भाषा तो नहीं, वो तो वापस आता है सर, अभी रिसेंट वाले पार्ट में आया, वापस आ गया वो। सर लेटेस्ट वाला बोरबासा वाला नहीं, वो नया वाला आया है वो, उसमें शायद लेटेस्ट वाला वही होगा। बोरबासा वाला पहला, ये लेटेस्ट नहीं है, उसके पहले वाला है। इसके सर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया, वो फिर से आ जाता है। as their ideas could influence the intelligentsia of the country against the caste and other evils of then prevalent Hindu society। क्या बोल रहा है कि जो उनका इन्फ्लुएंस है इंटेलिजेंस का ऑफ द कंट्री अगेंस्ट कास्ट, कास्ट में क्या हो गया, कास्ट सिस्टम के ऊपर से अब निकलने लगा ना इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस सब लोग इंटेलिजेंट होने लगे, अब सब पढ़ने लगे, तो ठीक है, ठीक है ये ना। हाँ, तो एज अदर एविल्स ऑफ देन प्रिविलेंट हिंदू सोसाइटी, तो जो एविल्स है, जो बुराई थी, वो हिंदू समाज से मिटने लगी, मिटाने की कोशिश करने लगे ना सर, ठीक है ना। सर कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स स्ट्रेटिफिकेशन, हाँ मैडम है, क्यों नहीं पता, क्यों नहीं पता? नहीं मैं हिंदी में भी समझाना पड़ता है ना मेरे को दोनों लैंग्वेज में पढ़ाना है ना, तो आपको तो ना पढ़ाना है। चलो आप ही बताना इसका मतलब भी, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, नहीं क्या लिख रहे हैं? नहीं नहीं, ये जो अभी पढ़ाएंगे इससे समझाना उसका मतलब क्या है, ये छोड़ो अभी। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पेनिट्रेशन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल बढ़ा, पेनिट्रेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी बढ़ी, है ना, क्योंकि बहुत सारे सामान हम इंडस्ट्री से बना रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं और लोग खरीद रहे हैं, तो मार्केट इकोनॉमी बढ़ेगी ना। एंड इन रूरल एरियाज हैव अफेक्टेड द ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, जो पहले जो काम करते थे ट्रेडिशनल, जैसे कि लूटा बनाने का काम, तो गांव में बहुत सारे काम, सूत बनाने का काम करते थे, और गांव में टोकरी बनाते थे, तो वो अफेक्ट हुआ है किसी कारण, मिट्टी के बर्तन है ना, तो मिट्टी के बर्तन की जगह पर आ गए वो प्लास्टिक के टॉय आ गए, तो इंडस्ट्री आ गई ना, तो उसको क्या अफेक्ट कर दिया ऑफ द सेवरल कास्ट, ठीक है ना। सेवरल कास्ट मतलब कि जो गांव में जो और भी कास्ट है उनको भी, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द कास्ट पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग अप देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, तो उन्होंने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ना शुरू कर दिया, सही है। विद द स्प्रेड ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन याद है ना, मैंने बोला सर्च करने के लिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हाँ हाँ हाँ, लेकिन क्या है, diversification of occupation in non-farm sector has increased within the most of the caste। देखो क्या बोल रहा है, नॉन फार्म सेक्टर मतलब फार्मिंग, ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब सर फार्मिंग होता है सर, खेती बाड़ी। ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे आया तो भाई पैदावार बढ़ाने के लिए क्या किया गया, फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज़ किया गया, फर्टिलाइजर इंपोर्ट करके उसका यूज़ किया गया, जिससे बहुत ज़्यादा फास्ट खेती हो, ठीक है ना। और अनाज की जो कमतरता है उसको क्या किया जाए, उसको कमतरता को कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना, ठीक है। तो उससे क्या हो गया फिर, जो ऑक्यूपेशन है फार्म सेक्टर में वो क्या होने लगे, हैज इंक्रीज विद द मोस्ट ऑफ द कास्ट। जब मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो खेती बाड़ी में ज़्यादा लोग घुस गए, ठीक है।
नहीं सॉरी, नॉन फार्म सेक्टर में घुस गए, क्योंकि सर क्या हो गया ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। हाँ छोड़ दिए, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या है कि ट्रैक्टर भी आया, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट आए, और फार्मिंग जो है वो बहुत तेज़ी से होने लगी, तो लोगों की आवश्यकता उतनी कम हो गई, ठीक है ना। बट देयर आर स्टिल सेवरल जातिज हुज मेंबर्स लिव इन मोर और लेस सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन एज इवर, मतलब कुछ ऐसे कास्टिज्म वाले लोग हैं, जैसे कुनबी समाज हो गया, तो वो आज भी नहीं क्या खेती कर रहा है कहीं ना कहीं, तो उनकी आज भी वैसी कंडीशन है सिमिलर जैसे हाँ पहले थी वैसे आज भी है, ठीक है। हाँ नहीं, तो ये लोग बिजनेस करते हैं सर, नहीं होगी लेकिन बिजनेस करते सर, वो मतलब कैसा करते हैं, खेती किसी और से करवाते होंगे, बिजनेस करते बिजनेस। तेली सर देखो, सिंधी मारवाड़ी तेली, ये एक बिजनेस क्लास है, वो एक आधे कोई होंगे आपकी तरह। हाँ नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग की नहीं क्या, ये देखो ये जो एरिया है ना यहाँ पे गुप्ता दिख जाएगा आपको, गुप्ता तो फार्मेसी और ये सब नहीं क्या, सब गुप्ता है। हाँ जस्ट ये जो पेड़ है ना, पेड़, हाँ तो ये पेड़ है ना, पेड़ दिखता है, ये पेड़ पूजा वाला, उसके सामने जो दो दुकानें हैं ना, वो गुप्ता है। तो खेती वो सारे अपना वो अनाज बेचते हैं शायद, है बिजनेस है, बिजनेस करते हैं वो लोग। वन कैन फाइंड सच इंस्टेंस अमंग सेवरल शेड्यूल कास्ट, ठीक है, एंड न्यूमेरिकली स्मॉल अदर बैकवर्ड कास्ट। क्या बोल रहा है ये, एससी और बैकवर्ड कास्ट में ये ज़्यादातर देखा गया है, ठीक है, देखा गया है ना, ये आज भी वही कंडीशन में जी रहे हैं ना। नहीं, आप उनको मत देखो जो गवर्नमेंट जॉब ले गए, लेकिन बाकी के हैं ना सर, बहुत गरीब है ना, ठीक है ना, तो आज भी वैसी सिमिलर इकोनॉमिक कंडीशन में जी रहे हैं ये लोग, कौन, बैकवर्ड और एससी, ठीक है ना। नहीं नहीं, मैंने एससी मतलब ऐसे उधर किया मैंने, मानवटकर है, मानवटकर प्रशिक है। तो सच कास्ट स्टिल हैव लेस देन 10% रेट ऑफ लिटरेसी, तो जो ये जो कास्ट है इसमें 10%, ठीक है ना, लेस देन 10%, 10% से भी कम है सर, मतलब उनके कास्ट में अगर 100% लोग हैं तो उसमें भी 10% से भी कम है बोल रहा है। हाँ सच है ना, सच है। ऑल द हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन द लेबर, मैनुअल लेबर ऑन द लिवलीहुड, मतलब जो पूरे घर के जो जितने भी लोग हैं, ठीक है ना, ज़्यादातर जो अपने जीवन यापन के लिए किस पे डिपेंड करते हैं, मैनुअल वर्क पे, कोई मतलब हाथ पैर वाला काम करना है, रिक्शा चलाना है, ऑटो चला, मतलब ऐसा हाथ पैर ज़्यादा वाला काम है, लेबर वर्क ज़्यादा, घर बनाना है, ठीक है ना, लेबर वर्क में ज़्यादा है वो, ठीक है। अभी कुछ मिल रहा है कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब, इससे क्या समझा, इतनी लोरी सुनाई तो, नहीं नहीं स्ट्रेटिफिकेशन का फिर भी मतलब, अच्छा अच्छा तुम मोबाइल में देख लो, चलो मोबाइल में देखो, तुमको छूट दे दी, चलो ऑन द, नहीं आप मत देखो, ऑन द अदर हैंड देयर, अरे मिल जाएगा वो बता देंगे। ऑन द अदर हैंड देयर आर नंबर ऑफ कास्ट, अरे इधर, ऑन द अदर हैंड देयर आर नंबर ऑफ कास्ट विच आर इंटरनली स्ट्रेटिफाइड, देखो इसमें भी स्ट्रेटिफाइड आ गया। ऑन द अदर हैंड देयर आर नंबर ऑफ कास्ट आर इंटरनली स्ट्रेटिफाइड, क्या मतलब है, इससे बता दो। ऑन द अदर हैंड देयर आर नंबर ऑफ कास्ट विच आर इंटरनली स्ट्रेटिफाइड, तो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि फ्रॉम शिफ्टिंग, शिफ्टिंग हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर टू अपर, शिफ्टिंग फ्रॉम लोअर टू अपर। अभी देखो यहाँ पे बोल रहा है 10% के नीचे, मतलब कि भाई कुछ परसेंट तो ऊपर गए, कुछ परसेंट ऊपर गए,
तो यहाँ पे जो जैसे स्तरीकरण आप बोल रहे थे, ठीक है ना, तो एक स्तर पे कैसे आएंगे जब वो लोअर कास्ट के लोग ऊपर कास्ट में आएंगे। तो इसका मतलब वो लाना नहीं, मतलब कि ये है कि शिफ्ट हो रहे हैं, ये बता रहा है। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब स्ट्रेटोस्फियर, ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, स्ट्रेटोस्फियर। तो नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं, उसकी शिफ्टिंग को प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। सही है? नहीं आता? नहीं, मैं मैडम क्या बोलती, नहीं आता आपको? तो देखो, ये इंटरनली स्ट्रेटिफाइड है। क्या बोल रहा है? देयर आर नंबर ऑफ कास्ट विच आर इंटर स्टेट, मतलब कि एससी कास्ट में भी जो है ना 10% जो भी कम है, लेकिन कुछ जो है ऊपर लेयर में, कुछ नीचे लेयर में। इसलिए जो क्रीमी लेयर बोलते हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, तो लेयर्स है सर, लेयर्स। हाँ, तो क्रीम की लेयर है मलाई, लेकिन मलाई की भी लेयर है, लेयर। नहीं, मैं लेयर से जोड़ रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन कि लेयर से। देखो, कास्ट में भी लेयर्स है कि आपके सब कास्ट में, कास्ट की सब कास्ट रहती है वहाँ पे, कि ये सब की जो सब कास्ट है, क्या ये अच्छे हो गए, समृद्ध हो गए, तो इनको फिर इनकी लेयर, क्रीम की लेयर हटा दो, उनकी भी क्रीम की लेयर हटा दो। अब क्रीम नहीं चख पाओगे। क्रीम मतलब क्या है? क्रीम है आरक्षण, ठीक है, सिर्फ ले। तो देखो, राजपूत एंड ठाकुर ऑफ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात आर इकोनॉमिकली डिफरेंशिएट विद इन, ठीक है ना। ये सब मजबूत क्लास है, इनका जमीन जायदाद बहुत है, ठीक है ना। अ फ्यू हाउस होल्ड ओन लार्ज एस्टेट एंड फैक्ट्रीज, अ लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कुछ जो घर है, ठीक है ना, उनके पास में क्या है? बड़े बड़े स्टेट्स है, एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी, और फैक्ट्रीज है, और क्या है? लार्ज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स है। लेबरर्स है, एग्रीकल्चर करने के लिए लेबरर्स, वो खुद नहीं कर रहे। सही है। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द सेवरल अपर कास्ट सच एज ब्राह्मण्स, बनियास, कायस्थ एज वेल ऑफ, ठीक है ना। तो ये जो लैंड ओनर्स है, हाउस होल्ड है, वो कौन से? बड़े बड़े ब्राह्मण से, बनियास है और कायस्थ है, ठीक है। कायस्थ सर कौन है महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे। बनियास मतलब कि बनियास मतलब बिजनेस क्लास वाले, बिजनेस करने वाले, ठीक है। ऑन द अदर हैंड उद्धव ठाकरे अपना कायस्थ। कायस्थ मतलब कि जो नहीं, जो नहीं, क्या कैलकुलेशन करते हैं बिजनेस का, राजा महाराजा के जो इसमें नहीं, कि जो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन, मुंशी टाइप। हाँ, वैसे नहीं सर, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो टीचर हूँ। कैसे? ऑन द अदर हैंड अ लार्ज नंबर ऑफ बैकवर्ड कास्ट आर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड लेबरर्स, ठीक है ना। तो बैकवर्ड कास्ट वो सबसे ज़्यादा क्या है? कम आय वाले फार्मर्स है और लेबर है, ठीक है। इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन अफेक्ट्स देयर कोहेसिवनेस ऑन द पॉलिटिकल इश्यूज। किसको कर रहा है अफेक्ट ये? इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन समझ गया ना क्या है? क्या है इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन? नहीं, मतलब कई लेयर्स है उसमें, कई टाइप के लोग हैं। मतलब एक ही कास्ट में कमजोर भी है, ज़्यादा भी है, और बड़ी कास्ट में भी अमीर भी है, गरीब भी है ना। तो लेयर्स है, डिफरेंट लेयर्स है इकोनॉमिक में, ठीक है ना। तो अफेक्ट इसको कर रहे हैं कोहेसिवनेस को। कोहेसिवनेस मीन्स, कोहेसिवनेस क्या होता है? कोहेसिव, अपन बायोलॉजी में आपने सुना होगा कोहेसिव, अडेसिव। हाँ, तो कोहेसिव का मतलब है कि स्टिकिंग टुगेदर, अडेसिव मतलब रिपल ईच अदर। कोहेसिव क्या है? एक दूसरे को खींच रहा है, चिपक के। तो देखो क्या है ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी, क्या अफेक्ट कोहेसिवनेस, जो एक दूसरे से चिपके हुए, क्या ऑन द पॉलिटिकल इशू, ठीक है ना। चिपके हुए कौन हो सकते हैं? नहीं, इकोनॉमिकली जो लोग हैं ना, लोगों की बात कर रहे हैं, कास्ट की बात कर रहे हैं, कि वो एक दूसरे चिपके हुए हैं पॉलिटिकल इश्यूज पे, एंड गिव प्रायोरिटीज टू देयर इंटरेस्ट। मतलब कि आपके कास्ट का जो वहाँ होगा पॉलिटिक्स में, उसको आप वोट दे रहे हो ना, तो आप उसे चिपके हुए हो। अलग अलग कास्ट के जो लोग हैं, भले आप गरीब हो, ठीक है ना, लेकिन आप अपने कास्ट को वाले को दे रहे हो। क्यों? क्योंकि वो भले आपका फायदा नहीं कर रहा है, आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आप तभी उसको दे रहे हो। ऐसा बोलना चाह रहा हूँ।
एंड गिव प्रायोरिटी टू देयर इंटरेस्ट, उनका जिसमें इंटरेस्ट है, वाइल बार्गेनिंग विद द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट के साथ में आप कुछ कोई योजना ला रहे हैं, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर क्या होता है फिर, अगर वो आप अपने समाज वाले को दोगे वोट, तो पर्टिकुलर समाज वाले को फायदा देगा, सबको ही देगा, ठीक है, वैसा, ठीक है ना। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रेटिफिकेशन है, ये किसके साथ जुड़ा है, इंटरेस्ट के साथ जुड़ा है अपने, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से तो अपन देते हैं ना पॉलिटिक्स में वोट, ठीक है ना। तो हम किससे करते हैं बार्गेनिंग, फिर उसमें गवर्नमेंट के साथ में बार्गेनिंग चलती है, सही है। बार्गेनिंग मतलब कि जैसे अपन रेट तय करते हैं, तोल भाव मोल भाव करना, वैसे मोल भाव करना, बोल रहा है मोल भाव करना, मतलब समझ रहे हो ना, मोल भाव। हाँ, तो हम उसके लालच में आके फिर वोट देते हैं, लेकिन क्या होता है सर, हम अपनी समाज वाले को देते हैं और अपना समाज वाला भी सोचता है कि ये तो हमको हर साल वोट करेगा ही, काम करो या ना करो, अपनी चीज़ों के बारे में। अब चेंज हो गया।